हेलो दोस्तों, आज हम एक और न्यू टॉपिक का डिस्कशन करते हैं। इस टॉपिक के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक के अंदर हम एथनिक ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे और हम जानेंगे एथनिक ग्रुप क्या होते हैं और एथनिक ग्रुप का सोसाइटी में क्या इम्पोर्टेंस है। हम इसको समझने के लिए इनके कल्चर को समझने का ट्राई करेंगे और इनके सोशली स्ट्रक्चर को समझने का ट्राई करेंगे। कुछ स्टूडेंट को एथनिक ग्रुप का मीनिंग में समझने में कंफ्यूजन हो रहा था, तो उनका डाउट था कि एथनिक ग्रुप क्या होते हैं। तो आज हम इसके बारे में कम्प्लीटली डिस्कशन करेंगे और हम आफ्टर डिस्कशन आपको पास एथनिक ग्रुप से रिलेटेड कोई भी डाउट रिमेनिंग नहीं रहेगा। ठीक है, तो बात करते हैं। अगर हम एथनिक ग्रुप को इन जनरल समझने का ट्राई करें तो एथनिक ग्रुप को आप एक तरह से इंडिया के केस में एज अ ट्राइबल ग्रुप की फॉर्म में ले सकते हैं। जैसे कि इंडिया में ट्राइबल ग्रुप होते हैं, तो उनका क्या डिफरेंस होता है। ट्राइबल ग्रुप का अलग कल्चर होता है, अलग कम्युनिटी होती है और वो अपने कल्चर को प्रिजर्व करने का ट्राई करते हैं। सेम मेथड से हम एथनिक ग्रुप को समझ सकते हैं। लेकिन ट्राइबल ग्रुप में क्या होता है, ट्राइबल ग्रुप के साथ क्या होता है, ट्राइबल ग्रुप जनरली सोसाइटी के साथ इंडल्ज नहीं होते हैं, बाय सोसाइटी से अलग रहकर अपने कल्चर को फॉलो करना, अपनी ट्रेडिशन को फॉलो किया करते हैं। लेकिन एथनिक ग्रुप में कंप्लीटली डिफरेंट है कि एथनिक ग्रुप मॉडर्नाइज भी हो सकते हैं, एथनिक ग्रुप आधुनिक प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो एथनिक ग्रुप के बारे में बात करते हैं। तो एथनिक ग्रुप कौन होते हैं। एन एथनिक ग्रुप इज अ सोशल ग्रुप और द कैटेगरी ऑफ द पॉपुलेशन दैट इज सेट अपार्ट फ्रॉम द अदर ग्रुप इन द सोसाइटी। मीन्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किया ट्राइबल लोगों का एग्जाम्पल लेके, उसी तरह से एथनिक ग्रुप क्या होते हैं, जो सोसाइटी में रहने वाले अदर लोगों के ग्रुप से कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं। द पीपल ऑफ द ग्रुप आर बाउंड टुगेदर बाय द कॉमन टाइज ऑफ लैंग्वेज, नेशनलिटी, कल्चर एंड द शेयर्ड हिस्ट्री। ठीक है, तो एथनिक ग्रुप के साथ क्या होता है, एथनिक ग्रुप आपस में किस तरह से जुड़े होते हैं। उनकी या तो लैंग्वेज कॉमन होती है, या वो नेशनलिटी बेस पे एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, या उनका कल्चर सेम होता है, या उनकी जो हिस्ट्री होती है वो सेम हिस्ट्री को फॉलो करते हैं। तो एथनिक ग्रुप को आप समझ सकते हो कि लगभग लगभग इनकी कुछ हद तक कंडीशन मिल रही है ट्राइबल ग्रुप से। लेकिन ट्राइबल ग्रुप क्या है, ट्राइबल ग्रुप मेनली क्या होते हैं, कल्चर और ट्रेडिशन के बेस में आपस में जुड़े होते हैं। लेकिन एथनिक ग्रुप किसके बेस पर भी हो सकते हैं, एथनिक ग्रुप लैंग्वेज के बेस में आपस में जुड़े हो सकते हैं, नेशनलिटी के बेस में आपस में जुड़े हो सकते हैं, और कल्चर के बेस पे और साथ में शेयर्ड हिस्ट्री के बेस पे एक दूसरे से आपस में जुड़े हो सकते हैं। ठीक है, मेनली क्या होता है, ये लोग किस तरह जुड़े होते हैं, ये लैंड के बेसिस पर भी या जोग्राफिकल एरिया के बेसिस पर भी आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ये किस तरह से कनेक्ट होते हैं, ये उसी लैंड पे रहना पसंद करते हैं या उसी लैंड पे रहते हैं जहाँ पर इनके एंसेस्टर ऑलरेडी रहा करते थे। ठीक है, तो ये क्या है, लैंड के बेसिस भी आपस में जुड़े हुए होते हैं और कल्चर के बेसिस में भी आपस में जुड़े। जैसे कि हमने एग्जांपल देख के रखा है कि एथनिक ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट कल्चर फॉलो करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इनकी लैंग्वेज होती है। तो क्या होता है कि इनको डिफरेंशिएट करना इजी हो जाता है, इनको आसानी से पहचाना जा सकता है। तो इस केस में क्या होता है कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी होती है सोसाइटी की, वो इनका क्या करती है, एक्सप्लॉयटेशन करना स्टार्ट कर देती है। आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम का था, उसमें वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे आप एग्जाम्पल ले सकते हो जूइश का। तो जूइश हॉलोकास्ट का एग्जाम्पल आप ले सकते हो। जो जूइश एथनिक ग्रुप था, उसका हिटलर द्वारा किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन किया गया था। अगर हम करंट सिनारियो में बात करें, तो करंट सिनारियो में अगर हम एग्जाम्पल ले लें म्यांमार में रोहिंग्या के केस का, तो आप देख सकते हो कि म्यांमार में रोहिंग्या लोगों को किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन किया गया। तो ये भी है कि एथनिक ग्रुप होते हैं जो अपने कल्चर को प्रिजर्व करने का ट्राई करते हैं, लेकिन बहुत से टाइम मेजॉरिटी कम्युनिटी होती है जो सोसाइटी की, वो इनका एक्सप्लॉयटेशन करती है, जिस वजह से इन्हें अपने कंट्री को छोड़कर दूसरी जगह पे माइग्रेट करना पड़ता है। सम टाइम ऐसा होता है कि इन्हें वर्क की नीड के लिए भी अपनी कंट्री को छोड़कर दूसरी जगह पे माइग्रेशन करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज एथनिक ग्रुप। और एथनिक ग्रुप मेनली क्या होता है, एथनिक ग्रुप में लोग आपस में कल्चरली, लैंग्वेज के बेस पर, ज्योग्राफी के बेस पर आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ये पर्टिकुलर लोकेशन पर रहने वाले लोगों को भी, जो जहाँ पे उनके एंसेस्टर रहा करते थे, उनको भी अगर हम इंक्लूड कर लें तो ज्योग्राफी पे के बेस पर भी हम लोगों को एथनिक कम्युनिटी में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।